शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि महातीर्थ अयोध्या। प्रस्तुति श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बड़ी मूर्ति अयोध्या, उत्तर प्रदेश। मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद परम पूज्य गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी। मार्गदर्शन प्रज्ञा श्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी। अध्यक्ष जगत गुरु कर्मयोगी पीठाधीश्वर स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। ये रत्नमयी है धरती, इंद्रों से पूजिए धरती। इस युग के 5 जिनेश्वर जन्मे तीर्थंकर बनकर। ये पंच कल्याणक सहित 5 भगवान हैं। ये पंच कल्याणक सहित 5 भगवान हैं। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए भक्तामर स्रोत के रचयिता महान दिगंबर जैनाचार्य श्री मान तुंग स्वामी कहते हैं, हे आदि प्रभु, आप तीनों लोक के दुख हरता भगवान हैं। आप इस भूमंडल पर निर्मल अलंकार स्वरूप हैं। आप संपूर्ण 3 लोक के नाथ हैं। आप इस संसार समुद्र को सुखाने वाले महान सिद्ध शिरोमणि हैं। ऐसे तीर्थंकर आदिनाथ को हमारा शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। बंधुओं, हम सभी का ये महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या कहें भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था, आज भी वह पवित्र धरातल हम सबके लिए पूजा वंदना हेतु जीवंत है। जब ऐसी युगादि प्राचीन संस्कृति का अस्तित्व आज भी हमारे समक्ष उपस्थित है, तो निश्चित ही ऐसे महान तीर्थ के लिए हम सभी का एक विशेष कर्तव्य भी बनता है। लगातार जिस धरती को हमारे पूर्वज संरक्षित और संवर्धित करते आए हैं, आज ऐसी शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या का आइए हम सबको करना है अब नवोदित विकास। जब भी किसी नए बिगुल को बजाना हो, तो निश्चित ही हमें एक केंद्र स्वरूप धर्मात्मा की आवश्यकता होती है। अतः वर्तमान युगीन सर्वोच्च दिगंबर जैन साध्वी भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एक ऐसी महान विभूति हैं, जिनकी प्रेरणा से आज हमें शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए अपने समाज को एकजुट होकर तन मन और धन से आगे लाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। जैन तीर्थ अयोध्या की प्राचीनता। बंधुओं, ये वही अयोध्या है जहां प्रत्येक काल में तीर्थंकरों का जन्म होता है।
इस सृष्टि पर सतत चल रहे षटकाल परिवर्तन में प्रत्येक चतुर्थ काल में इस धरती पर मोक्ष जाने वाली दिव्य आत्माएं जन्म लेती हैं। उन्हीं में तीर्थंकरों का अवतार भी होता है, जिनका जन्म अयोध्या जैसी महान शाश्वत तीर्थ भूमि पर होता है। वर्तमान समय में हुंडा व सर्पिणी कालदोष के कारण यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ, पंचम तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ इसी पुण्य भूमि में जन्मे हैं। बंधुओं, नए विकास की चर्चा हो उससे पहले आइए आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताते हैं अयोध्या का ऐतिहासिक एवं प्राचीन महत्व। अयोध्या की रचना इंद्रों द्वारा की गई है। अरिभिः योद्धुम न शक्या अयोध्या, अर्थात किसी भी शत्रु द्वारा जो जीता न जा सके उसे अयोध्या कहते हैं। अनंतानंत तीर्थंकरों के गर्भ जन्म कल्याणकों पर कुबेर द्वारा करोड़ों रत्नों की वर्षा से आज भी यह रत्नगर्भा तीर्थ भूमि कहलाती है। इस युग के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव हुए हैं, जिन्होंने इस धरती पर शिक्षा का सूत्रपात किया। अयोध्या से ही भोग भूमि के उपरांत कर्म भूमि में असी, शस्त्र विद्या, मसी, लेखन विद्या, कृषि, खेती विद्या, अध्ययन अध्यापन, वाणिज्य, व्यापार और शिल्प कला जैसी षट क्रियाएं भगवान ऋषभदेव द्वारा जीवन जीने के लिए सिखाई गई हैं। अयोध्या में ही भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को अ, आ आदि अक्षर लिपि सिखाई, जो आज भी ब्राह्मी लिपि के नाम से सुप्रसिद्ध है, और सुंदरी पुत्री को 1, 2 आदि अंक लिपि सिखाई, जो आज भी गणित विद्या के रूप में हम सबके सामने विकसित है। अयोध्या में ही जन्मे भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र षटखंड धरा के विजेता भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अयोध्या से ही भगवान ऋषभदेव के बाद लगातार 14 लाख राजाओं ने राज्य करने के उपरांत दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। अयोध्या में ही दशरथ पुत्र भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ है, जिन्होंने अंत में जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त किया है। अयोध्या में सौधर्मेंद्र द्वारा सर्वप्रथम मध्य में एक जैन मंदिर और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन 4 दिशाओं में एक जैन मंदिर का निर्माण किया गया था। इस प्रकार जैन इतिहास में अयोध्या तीर्थ के अनेकानेक महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। जैन तीर्थ अयोध्या का वर्तमान कालीन स्वरूप। आइए इस फिल्म के माध्यम से अब आप जानेंगे वर्तमान अयोध्या में जैन समाज के पास कौन कौन सी धरोहर हैं और उनका विकास कब और कैसे हुआ। बंधुओं, अयोध्या के रायगंज स्थित बड़ी मूर्ति दिगंबर जैन मंदिर परिसर का शुभारंभ सन 1965 में आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज की महान कृपा से हुआ। उस समय एक राजा का बगीचा श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नाम से खरीदा गया, जिसमें 7 एकड़ की जमीन आज भी हम सबके पास उपलब्ध है। आचार्य महाराज की प्रेरणा से अत्यंत कठोर परिश्रम करके हमारे पूर्वजों ने इस जमीन पर 31 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान की और सुंदर जिनालय बनवाया। इससे पूर्व आचार्य महाराज की प्रेरणा और सानिध्य में ही सन 1952 में कटरा मोहल्ला स्थित भगवान सुमतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान आदिनाथ, भरत बाहुबली की 3 प्रतिमाओं की पंच कल्याणक पूर्वक प्रतिष्ठापना भी हुई थी। अतः अयोध्या के विकास में आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज हम सबके लिए महान कृपा गुरु हैं। इसके उपरांत उन्हीं आचार्य से जिन्होंने क्षुल्लिका दीक्षा प्राप्त की और जो वर्तमान में सर्वोच्च जैन साध्वी गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी के रूप में जगत विख्यात हैं, ऐसी माताश्री की दिव्य दृष्टि सन 1993 में इस अयोध्या पर पड़ी। पुनः उनके चिंतन में अयोध्या विहार का भाव आया और वे दिनांक 16 जून 1993 को संघ सहित अयोध्या पहुंची। अयोध्या तीर्थ की अत्यंत अविकसित स्थिति को देखकर पूज्य माताजी का मन अत्यंत द्रवित हुआ। जब वे 5 तीर्थंकरों के जन्म स्थान स्वरूप में बनी छोटी छोटी टोकों पर पहुंची, तब इन तीर्थंकरों जैसे महापुरुषों के जन्म स्थानों की जीर्ण शीर्ण हालत देखकर उनके नयनों से अश्रुधारा बह पड़ी। अश्रुपात रुक नहीं रहा था और श्रावक सभी असमंजस में थे कि आखिर हुआ क्या है। अंततो गत्वा
जब उन्होंने अपने मन की पीड़ा सभी के समक्ष रखी और कहा कि हमारे अनादिकाल जैन धर्म का विश्व घोष करने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले, अत्यंत कठोर साधना और तपस्या करके 8 कर्म का नाश करने वाले, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले ऐसी महान दिव्य आत्माओं ने यहाँ जन्म लिया है, क्या यही उनके जन्म स्थान है? क्या हमारा कुछ दायित्व नहीं? क्या समाज की ये सुप्तता विचारणीय नहीं है? जब अनेक धर्म और संस्कृति संरक्षण से उत्प्रोत सवाल गुरु मां ने सभी के समक्ष प्रस्तुत कर दिए, तब वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन में सन्नाटा छा गया और अयोध्या विकास के लिए एक नई लहर ने जन्म लिया। अयोध्या के विकास की भावना से दिल्ली एवं अवध प्रांतीय भक्तों ने सन 1994 में कर्मयोगी ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जैन को अयोध्या का अध्यक्ष मनोनीत किया और तब से लेकर आज तक विकासशील अयोध्या का स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। और आज हमें गौरव है कि अयोध्या में 3 चौबीसी जिन मंदिर, समव शरण जिन मंदिर एवं 5 जन्मभूमि टोकों पर अलग अलग विशाल जिन मंदिरों का निर्माण, भरत बाहुबली टोक का जीर्णोद्धार विकास, बड़ी मूर्ति परिसर में विशाल धर्मशालाएं, भोजनशाला आदि, यात्रियों की आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध जैसे अनेक विगत 1994 से लेकर सन 2014 तक संपन्न हुए हैं। आइए इसी के साथ आपको ये भी दिखाते हैं कि पूर्व में सर्वोच्च महासाधिका गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माताजी की प्रेरणा से देश में संस्कृति संरक्षण और संवर्धन के कितने ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुए हैं। देखिए देश भर में पूज्य माताजी की प्रेरणा से हुए तीर्थों के विकास। भगवान शांति कुंथु अरहनाथ की जन्मभूमि हस्तिनापुर में सन 1972 से सतत विकासशील 50 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में निर्मित जम्बू द्वीप तीर्थ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अद्भुत निर्माण। सन 1994 से लगातार हो रहा है शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अनादि जैन तीर्थ अयोध्या का महत्वपूर्ण विकास। फरवरी सन 2001 में युगादि तीर्थ भूमि एवं प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की दीक्षा व केवल ज्ञान भूमि, ब्राह्मी और सुंदरी की प्रथम आर्यिका दीक्षा भूमि आदि अनेक इतिहासों से गर्भित प्रयाग तीर्थ का अविस्मरणीय विकास। सन 2003 व 2004 में वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा बिहार में नंद्यावर्त महल तीर्थ का मात्र 22 महीनों में चमत्कारिक विकास। जनवरी सन 2005 में भगवान श्रेयांसनाथ की जन्मभूमि सिंहपुरी सारनाथ में विशाल प्रतिमा स्थापना एवं पंचकल्याणक महोत्सव। जून सन 2010 में नववें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंतनाथ की जन्मभूमि काकंदी देवरिया उत्तर प्रदेश में विशाल प्रतिमा स्थापना के साथ तीर्थ का भव्य विकास। नवंबर सन 2010 में ही पूज्य माता जी की आर्यिका दीक्षा भूमि माधोराजपुरा जयपुर राजस्थान में भगवान पार्श्वनाथ की 15 फुट खड्गासन प्रतिमा सहित समेत शिखर की प्रतिकृति का भव्य निर्माण एवं तीर्थ का विकास। फरवरी 2012 में महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में पंच बालियती दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण एवं भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। मई 2013 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिरडी में मेन हाईवे पर ज्ञान तीर्थ लोटस टेम्पल का भव्य निर्माण और 15 फुट भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा सहित लोटस टेम्पल का पंच कल्याणक महोत्सव। फरवरी 2016 में ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंचे 108 फुट विशालकाय भगवान ऋषभदेव प्रतिमा का निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज इस सदी की ये महान प्रतिमा जैन संस्कृति की अमिट और महानतम धरोहर सिद्ध हुई है। जनवरी 2020 में शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर जी में इस सदी के प्रथम जैनाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की प्रभावना में आचार्य श्री शांति सागर धाम तीर्थ का भव्य निर्माण। जून 2021 में देश की राजधानी दिल्ली के सर्वाधिक लोकप्रिय स्थल कनॉट प्लेस में भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ का भव्य विकास और 31 फुट ऊंची भगवान भरत प्रतिमा की स्थापना। इसके साथ ही वर्तमान में भगवान शीतलनाथ का जन्मभूमि भद्रलपुर एवं भगवान मल्लीनाथ नवीनाथ की जन्मभूमि मिथिलापुरी का भी विकास पूज्य माताजी की भावना अनुसार प्रगति पर है। बंधुओं, ये तो कुछ मुख्य तीर्थ विकास हैं, जिनके अलावा राजगृही, पावापुरी, गुणावा जी, सम्मेद शिखर जी, तारंगा जी, अहित क्षेत्र, जमुई, चंपापुर, टिकैत नगर, लखनऊ, महमूदाबाद, कमल मंदिर, प्रीत विहार दिल्ली, नमोकार धाम तीर्थ,
सनावद आदि अनेक प्राचीन तीर्थों व स्थानों पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से जिन मंदिरों के निर्माण, प्रतिमाओं की स्थापना एवं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुए हैं, इसी क्रम में अब पूज्य माता जी की प्रेरणा से शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या का विकास हम सबके सामने है। तो अब हम सबको आगे आना है और अयोध्या तीर्थ का नया विकास करना है। भव्यात्माओं, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हमेशा शाश्वत तीर्थ अयोध्या, जो है महातीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ, इसमें हमेशा चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर जन्म लेते रहे हैं। 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। भगवान ऋषभदेव के जन्म से पवित्र अयोध्या और उन्हीं के पुत्र भरत चक्रवर्ती आदि 101 पुत्र सभी मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी अयोध्या शाश्वत तीर्थ अयोध्या, महातीर्थ अयोध्या, इसके बंधन से, दर्शन से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ऐसी अयोध्या, उसमें जो 3 लोक आदि की रचना और 30-24 आदि भगवंतों के विराजमान होने का जो ये चल रहा है, ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में हम और आप सब प्रकार से 3 लोक रचना आदि के माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना, अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना करते रहें और उसके बंधन दर्शन से अनंत संसार परंपरा को नष्ट करने का पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा और अयोध्या तीर्थ को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। युद्धे अरिभि जेतुम न शक्या अयोध्या, जिसको कोई शत्रु युद्ध में जीत नहीं सका, ऐसी अयोध्या नगरी है। अनादिकाल से अयोध्या थी, है और अनंत काल तक अयोध्या रहेगी। इसका प्रमाण सैकड़ों साल पहले मिला, जब देवताओं ने धरती से खुदाई में जलता हुआ दीपक दिखाया, चांदी के स्वस्तिक मिले, कलश मिले और वहाँ पता लग गया कि हाँ, इंद्रों ने अयोध्या नगरी को बसाया था। ऐसी अयोध्या नगरी का विकास विश्व स्तर पर हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। तो भव्यात्माओं, अब अपना होना चाहिए। अब हमारा है एक ही नारा, अयोध्या हमें प्राणों से प्यारा। ऐसे तीर्थ को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सब अयोध्या तीर्थ की एक बार वंदना जरूर करें। यही मंगल प्रेरणा है। अब तीर्थ विकास की घड़ियां स्वर्णिम इतिहास बनाएं। अब तीर्थ विकास की घड़ियां स्वर्णिम इतिहास बनाएं। रत्नों की बनेंगी प्रतिमा, अद्भुत प्रकाश फैलाएं। माँ ज्ञानमती की संप्रेरणा महान है। माँ ज्ञानमती की संप्रेरणा महान है। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। प्रभु जन्म महल मनहारी, सर्वतो भद्र का दर्शन। प्रभु जन्म महल मनहारी, सर्वतो भद्र का दर्शन। एक 3 लोक के रचना, जहाँ स्वर्ग नरक का दर्शन। 100 धर्म इंद्र का भी देखोगे विमान है। 100 धर्म इंद्र का भी देखोगे विमान है। पावन धाम है, हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है। ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है। अयोध्या में नवोदित विकास का अब भव्य, दिव्य और नव्य उद्घोष।
जैन समाज के लिए अयोध्या एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसके विकास में हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की शिष्या प्रज्ञा श्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी का मार्गदर्शन इस तीर्थ विकास के लिए हम सबको प्राप्त हो रहा है और इसके साथ ही एक सशक्त, योग्य, ऊर्जावान और धर्मनिष्ठ नेतृत्व के रूप में जगत गुरु कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एक समर्थ व्यक्तित्व हैं, जिनके अध्यक्षीय दिशा निर्देशन में अब होने जा रहा है अयोध्या तीर्थ का एक नवोदित ऐतिहासिक विकास। सर्वोच्च जैन साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने अयोध्या में स्थित बड़ी मूर्ति दिगंबर जैन मंदिर रायगंज के परिसर को पुनः नए स्वरूप में ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य बनाने की प्रेरणा प्रदान की है। तो पूज्य माता जी की प्रेरणा स्वरूप ही अब अयोध्या में इस 7 एकड़ विशाल भूखंड वाले परिसर को बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत सुंदर नवोदित तीर्थ यहाँ बनेंगी एक से एक विशाल, अद्वितीय और जैन धर्म व इतिहास को संजोए हुए अनमोल कृतियाँ। भगवान ऋषभदेव के मोक्ष प्राप्त 101 पुत्रों का विशाल जिन मंदिर, भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भगवान भरत की 31 फुट विशाल प्रतिमा से समन्वित सुंदर जिन मंदिर, स्वर्ग, नरक, मध्यलोक और सिद्धालय का साक्षात दिग्दर्शन कराती 84 फुट उत्तुंग दैदीप्यमान 3 लोक रचना, भगवान ऋषभदेव के सर्वतोभद्र जन्म महल की विशाल प्रतिकृति और 720 रत्न प्रतिमाओं से समन्वित अत्यंत भव्य 30-24 मंदिर। साथ ही बंधुओं, क्षेत्र पर आने वाले यात्रियों की सुविधाएं हेतु डीलक्स, सुपर डीलक्स फ्लैट्स और बंगलों का निर्माण, जैन फूड भोजनालय, जैन सांस्कृतिक म्यूजियम, भव्य प्रवेश द्वार, आधुनिक ऑडिटोरियम, संत निवास आदि विभिन्न योजनाएं भी इस तीर्थ पर साकार होंगी। तीर्थ ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों ने साक्षात जन्म लिया हो, जहाँ पर सहस्त्रों बार, हजारों बार, लाखों बार सौधर्मिंद्र आकर के भगवान का जन्मोत्सव मनाते हों, ऐसा एक ही तीर्थ है अयोध्या। इस अयोध्या के विकास में जो सौभाग्यशाली परिवार अपने के जोड़ेंगे, सन 2022-23 में अयोध्या के दर्शन करेंगे, उन्हें स्मरण रहेगा कि हमने अयोध्या तीर्थ में अपना धन लगाया है, अयोध्या तीर्थ को विकसित करने में हमने अपना उपयोग लगाया है और हमने अयोध्या तीर्थ की वंदना की है। क्योंकि जिस तीर्थ की वंदना करने के लिए स्वर्ग से इंद्र आते हों और उस तीर्थ की वंदना के लिए अगर मनुष्य, आज के मनुष्य जो द्रुतगामी साधनों से, यानी आप सुबह जाएं शाम को वापस चले जाएं, अभी ज्ञानमती माता जी को अगर अयोध्या जाना है तो उनको जाने के लिए कम से कम 2 महीने का समय लगेगा हसनापुर से अयोध्या जाने में, लेकिन आप तो सुबह जाएं शाम को वापस आ जाएं। इसलिए मैं सभी परिवारों को यही प्रेरणा करूंगा, पूरा दिगंबर जैन समाज एकजुट होकर के अयोध्या की वंदना करे, अयोध्या में तन मन धन समर्पित करके अयोध्या को विकसित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कुछ रत्न शिलाएं देकर शाश्वत पुण्यार्जन कर लो, कुछ रत्न शिलाएं देकर शाश्वत पुण्यार्जन कर लो, कुछ धन को दान में देकर तीर्थ विकास भी कर लो। चंदनामती इस तीर्थ को करें प्रणाम है, चंदनामती इस तीर्थ को करे प्रणाम है, पावन धाम है हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है, ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है, ये तीर्थंकर का प्यारा जन्म स्थान है, पावन धाम है हमारी शान है। ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है, ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या पावन धाम है, ये आदि तीर्थ जिन संस्कृति की पहचान है।
तो बंधुओं, आप सभी को अयोध्या तीर्थ के इस नवोदित विकास में अपना तन, मन और धन न्योछावर करना है। आइए जानते हैं आप अपने परिवार को अयोध्या तीर्थ विकास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। बंधुओं, समिति द्वारा निर्धारित रत्न शिला दान योजना के अंतर्गत आप अपने परिवार की ओर से शिलाएं लिखवाकर अपने परिवार का नाम सदैव के लिए अयोध्या जैन तीर्थ पर लगने वाले शाश्वत शिलालेख में लिखवा सकते हैं। एक रत्न शिला की राशि मात्र 1000 रुपए रखी गई है, अतः 1,08,000 रुपए में 108 शिलाएं लिखवाकर आप अपने परिवार का नाम शिलालेख पर अंकित करवाने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके साथ ही अन्य दानी महानुभाव 31, 21, 11, 5 आदि शिलाएं भी अपने सामर्थ्य से अवश्य लिखवाएं और शाश्वत जन्मभूमि के विकास में महान सहयोगी बनने का अवसर पाएं। बंधुओं, आप 500 शिला लिखवाकर मात्र 5 लाख रुपए की राशि में एक डीलक्स फ्लैट, 1100 शिला लिखवाकर 11 लाख रुपए की राशि में सुपर डीलक्स फ्लैट और 2100 शिला लिखाकर 21 लाख रुपए की राशि में एक बंगले का निर्माण भी अपने परिवार की ओर से करा सकते हैं। अन्य किसी भी दान योजना के लिए आप हमारे कमेटी के दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो महानुभावों, देर किस बात की, शीघ्र ही हमारे कार्यकर्ताओं को अपने नाम देकर दान की घोषणाएं करें और अयोध्या जैन तीर्थ के इस ऐतिहासिक विकास में आप भी अपने नाम को अजर अमर बनाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अयोध्या हमारा, प्राणों से प्यारा।